सो हेलो एवरीवन। अभी इस चैनल पे मैं डिस्कस करूँगा आईआईटी जेईई का एक क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आईआईटी कंसेप्ट कितना मांगती है, एक्चुअली कंसेप्ट कितना चाहती है कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इसलिए कि ये चेक करेगा बस आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है या बेसिक कितना क्लियर है। यहाँ पे क्लास सेवेंथ या एट्थ का एक छोटा सा बेसिक, या फिर आप बोल सकते हो नाइन्थ का सीबीएसई का एक बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू था, बट इसमें ऐसा था कि इसमें करेक्ट जो आंसर है वो एक भी हो सकता है ऑप्शन, या फिर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो ये वाला इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे ना, ये बेसिक इंटीग्रेशन है एकदम से। मान लो ये डेफिनेट इंटीग्रल दिया है, जीरो इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट, देन एक्स टू द पावर 4 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 1 + x² ऐसा दिया हुआ है dx। ये जिन लोगों को पता है, जो 12th में पढ़ते हो अभी, उन लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही आसान सवाल है, उतना कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। बट खास इस क्वेश्चन को आईआईटी में क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खास किसने बनाया, मतलब किस चीज़ ने खास बनाया? ये मल्टीपल चॉइस जो है ना, जो मल्टीपल करेक्ट है इधर बोला गया है ऊपर, यही खास बना दिया इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इस पार्ट को 1 - x⁴ को। ये बाइनोमियल थ्योरम से आप इजीली कर सकते हो। अगर इसको एक्सपेंड करोगे आप तो ऐसा आ जाएगा कुछ, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴। अगर इसको एक्सपेंड करोगे 1 - 4x प्लस 6x² माइनस 4x³ प्लस x⁴ आ जाएगा। ये आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप सबको आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पूरा इनके साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + x² से आपको नॉर्मल डिवीजन करना है जस्ट। नॉर्मल डिवीजन के बाद आपको क्या आ जाएगा कि ये मेथड क्या है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे x का पावर है 4 और नीचे x का पावर है 2। तो इंटीग्रेशन के टाइम जब भी x ऊपर वेरिएबल का पावर ज़्यादा होता है ना, ग्रेटर होता है, और नीचे वेरिएबल का पावर छोटा होता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन होता है अलजेब्रा में, वही करना पड़ता है। अब डिवीजन करने के बाद ना ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा रूप लेगा, ठीक है। अब डिवीजन करने के बाद जो आता है ना इंटीग्रेशन का, वो ऐसा कुछ आ जाता है कि x⁴ तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्चुअली x⁴ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे लॉन्ग डिवीजन के बाद, तो जो आता है ऐसा कुछ आ जाएगा। x⁴ आ जाएगा आपका 6, x⁴ माइनस आ जाएगा आपका x⁴ x⁴ 5, और आ जाएगा आपका प्लस x⁴ 5 x⁴ और आ जाएगा आपका माइनस 4x² आ जाएगा आपका ओनली 4, और आ जाएगा -4/1 + x² dx। तो ये आपका लीनियर आ गया पूरा। लीनियर मतलब ऊपर सारे प्लस प्लस करके x के टर्म्स आ गए। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, x⁴ 7/7, यहाँ पे -4 रहेगा। इसको इंटीग्रेट करो x⁴ 6/6 आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे 5 x⁵ आ जाएगा, -4 x³ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 4x इंटीग्रेट करने के बाद। और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये √1/1 + x² का इंटीग्रेशन है। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका tan−1x। अब इसका लिमिट क्या दिया है, 0 to 1। अब पता है आप 0 अगर पुट करोगे सब में तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सारे ही 0 हो जाएंगे। अगर 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/7 -4/6 प्लस 5/5 मीन्स 1 -4/3 प्लस 4 -4 tan−1। tan−1 मतलब π/4। और इसका अगर आप सॉल्व करोगे अच्छे से तो ये आ जाता है 22/7 -π। अब देखो यहाँ पे 22/7 -π मतलब एक आंसर तो आपका आ गया, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 22/7 - π। बट इसमें स्टूडेंट क्या क्या लगेगा कि ये जीरो भी हो सकता है ना, कि इधर क्या है 22/7 - π, तो पाई आपको क्या पढ़ाया जाता है कि 22/7 ही पाई होता है। लेकिन 22/7 जो होता है वो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो इक्वल नहीं होता है। क्योंकि आप मान लीजिए 22/7 एक फ्रैक्शन है, जिसमें ये एक क्या है, इंटीजर है, और ये एक इंटीजर है, वो दोनों नेचुरल नंबर है ना। तो दोनों अगर ऐसे नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में रहता है तो ये हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, रैशनल नंबर। बट हमें क्या पता है, पाई इज
ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होता है। तो एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर का इक्वल हो ही नहीं सकता है। आप लोग जो पढ़ते हो ना कि पाई का वैल्यू 22/7, वो हमेशा पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। 22/7 करोगे ना तो वो फाइनाइट डेफिनेट प्लेस तक खत्म हो जाता है एक्चुअली, वो कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन पाई जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है डेसिमल के बाद। तो ये एक इरेशनल नंबर है और इसमें कुछ रिपीटिंग पार्ट भी नहीं आता है डेसिमल के बाद। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। तो आप जब दो नंबर इक्वल होता है, मान लीजिए a माइनस ए इक्वल्स टू 0 होता है, 5 - 5 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे 22/7 और पाई तो इक्वल ही नहीं है, तो इसको माइनस करने के बाद 0 क्यों आएगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आंसर नहीं होगा एक्चुअली। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, ए। इसको ही आपको मार्क करना है, ठीक है। नहीं तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है एग्जाम में। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि पाई का वैल्यू एक्जैक्टली 22/7 नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर वाला चैप्टर में। आ गया समझ में। तो ये बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है आईआईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है एक्चुअली। तो आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत सारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाइए। क्लास 8 से ट्राई करिए, अगर आप 8 पे नहीं हो, 10th में हो, 9th में हो, फिर भी आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई कीजिए अभी से। और आप लोग अगरतला से हो तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में मैं 9 10th के लिए साइंस प्लस मैथ्स पढ़ाता हूँ, और 11 12 में मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अगरतला से हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पूरे डिटेल्स डाल दूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली। ठीक है, ओके।